बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुशामदीद। आज ऑफिस से वापसी पर एक पार्क के बाहर बेंच पर बैठकर वो बहुत रोई थी। आज इसके मैनेजर ने इसको रोज की तरह बहुत बुरा भला कहा था। हानिया के वालिद की वफात के बाद इसकी माँ की तबीयत बहुत नासाज रहने लगी थी, जिसकी वजह से घर की इकलौती बेटी पर घर के साथ साथ घरदारी भी आन पड़ी थी। वो अक्सर घर के काम करते करते ऑफिस देर से पहुंचती थी, जिस पर इसको बहुत बातें सुननी पड़ती थी। लेकिन आज इसको वार्निंग दी गई थी कि अगर कल से वो देर से आए तो इसको ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। वो जितना भी जल्दी कर ले, इसे मालूम था कि वो ऑफिस 8 बजे नहीं पहुंच सकती। वो 4 बजे उठती थी। घर के काम मुकम्मल करने के बाद वो तैयार हो जाती थी। वो कभी अपनी माँ को नींद से नहीं जगाती थी जब तक कि वो खुद ना उठे, क्योंकि इसे मालूम था कि बीमारी में इसकी माँ रात को ठीक से सो नहीं पाती थी। माँ को अपने हाथ से खाना खिलाने के बाद वो ऑफिस के लिए निकलती थी और बस के धक्के खाने के बाद वो वहां पहुंचती थी। जो बाप की जमा पूंजी थी, कुछ मैयत का उधार उतारने में खर्च हो चुकी थी और बाकी माँ के इलाज में। इस गुर्बत के मारे इस लाडली लड़की को घर से निकलना पड़ा। 10,000 में एक नौकरी मिली। आमदन तो बहुत कम थी, मगर मजबूरी इंसान को थोड़े पर राजी कर देती है। लेकिन रोज की डांट डपट और आज से इसको वार्निंग भी जारी हो चुकी थी। इसके आंसू थे कि थम नहीं रहे थे। अर्श से फर्श पर गिरे इंसान के लिए संभलना आसान नहीं होता, और इसे तो किस्मत ने संभलने का मौका भी नहीं दिया था। इसकी नजर घड़ी पर पड़ी। अभी घर जाकर खाना बनाना था। इसके सर में शदीद किस्म का दर्द था। वो बेंच से उठी। घर जाकर वो खाना बनाने लगी। वो अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहती थी, तो ऑफिस वाली बात नहीं बताई। खाना बनाकर वो कमरे की तरफ जा रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने दरवाजा खोला। वहां कोई था तो नहीं, अलबत्ता एक इश्तेहारी कागज पड़ा था। मुफ्त इलाज का पढ़कर इसने जल्दी से वो कागज उठाया। निजात अस्पताल, जहां आपको मिले हर बीमारी से निजात, गरीबों का इलाज मुफ्त किया जाता है और अद्वियात भी मैसर की जाती हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, 24 घंटे इमरजेंसी की सहूलत मौजूद है। हाय रे गुर्बत, ये पढ़ी इसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। खाने पीने का इंतजाम तो वो कर ही लेगी, कुछ छोटा मोटा काम करके, लेकिन माँ के इलाज की फिक्र थी जो इसको सता रही थी। इसका बंदोबस्त भी हो चुका था। खाना खाने के बाद वो सोने के लिए कमरे में जाने लगी कि इसको अपनी माँ की चीख सुनाई दी। इसने जाकर देखा तो इसकी माँ पसीने में शराबूर थी और बुरी तरह कांप रही थी। रात के 11 बज रहे थे। इसने रिक्शे का बंदोबस्त किया और अस्पताल की तरफ भागी। रिक्शे से उतरने के बाद वो यहाँ वहाँ नजर दौड़ाने लगी। लोकेशन तो यही थी, लेकिन अस्पताल नजर नहीं आ रहा था। इसे यहाँ वहाँ नजर दौड़ाई तो इसे एक बोर्ड नजर आया जिस पर वाज़ेह अल्फाज में निजात अस्पताल लिखा हुआ था। वो अपनी माँ को इस तरफ ले आई। काउंटर पर आकर इसने इधर उधर देखा तो कोई नहीं था। कोई है? कोई जवाब नहीं मिला। कोई है? अचानक इसे सामने से एक लड़की आती नजर आई जो अमूमन हुलिये से कोई नर्स लग रही थी। कोई कार्डियोलॉजिस्ट है इस वक्त यहाँ? मुझे अपनी वालदा को चेक करवाना है। जी, यहाँ 24 घंटे सर्विस दी जाती है और मुझे इनके कमरे का बता दें। नर्स ने ऊपर वाली मंजिल का एक कमरा बताया जो अपनी माँ को वहां ले गई। हैरत की बात थी, अस्पताल में इस वक्त भी बहुत चहल पहल थी। डॉक्टर हमीद का कमरा बिल्कुल कहाँ है? इसने एक आदमी से पूछा जिसने हाथ से नुक्कर वाले कमरे की तरफ इशारा किया। ओके, थैंक्स। डॉक्टर ने कुछ मुआयने के बाद इसकी माँ को दाखिल करने का कहा, क्योंकि 3 बजे वो इसका ऑपरेशन करेगा। काउंटर पर एक फॉर्म पुट करने और जमा करवाने के बाद इनको 1-2 बेडों पर मुश्तमिल कमरे में जगह दी गई और नर्स इसकी माँ को ड्रिप लगा कर चुकी थी। और हानिया की माँ, जो इस वक्त बहुत तकलीफ से तड़प रही थी, अब कदरे बेहतर महसूस कर रही थी। हानिया, जो कि दूसरा बिस्तर खाली था, वहां लेट गई। इसने घड़ी देखी, 1 बज रहा था। इसकी आंख लग गई। अचानक हानिया को शदीद प्यास का एहसास हुआ। इसने घड़ी देखी, 1:30 बज रहे थे। इसने अपनी माँ की तरफ देखा कि जो सो रही थी वो बाहर निकल गई। हैरत की बात है, जहाँ कुछ देर पहले इतनी रौनक थी वहां अभी कोई नहीं था। कॉरिडोर बिल्कुल खाली था, शायद सब अपने कमरों में हो। इसने एक दरवाजा खोला तो वो कांपने लगी। एक औरत की लाश पड़ी थी। इसको वो जानती थी क्योंकि इन दोनों ने इकट्ठे फॉर्म पुर किया था। वो अपनी बहन के साथ आई थी जिसको दिमाग का कैंसर था। अब इसका जिस्म खून में लथपथ अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था। वो आगे बढ़ी तो इसकी चीख निकल गई। इस औरत की आंतें बाहर निकल चुकी थी। इसका दिल पास ही तकिए के साथ पड़ा धड़क रहा था, जैसे इसको अभी अभी मारा गया हो। इसकी आंखें निकाली जा चुकी थी। इसने साथ वाला बेड देखा तो इसकी बहन वहां मौजूद नहीं थी। हानिया ने भागकर बाकी कमरे देखे, लेकिन कोई मरीज ना था, ना कोई मरीज का सरपरस्त। वो समझ गई कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि सब कमरे भरे हुए थे। इस वजह से तो इनको वो स्पेशल कमरा दिया गया था। सब किधर चले गए? तभी इसको किसी औरत के चीखने की आवाजें आने लगी। वो इस सिमत भागी। आवाजें ऑपरेशन थिएटर से आ रही थी। इसने शीशे से देखा तो इसके पांव के नीचे से जमीन निकल गई। डॉक्टर हमीद इस औरत की बहन को आड़े से काट रहे थे। वो जल्दी से अपनी माँ के कमरे की तरफ भागी। इसको अपना गला बहुत खुश्क महसूस हो रहा था। इसने जल्दी से अपनी माँ को उठाया और कहा कि इसकी हालत अब बेहतर है। तो डॉक्टर ने ऑपरेशन कैंसिल कर दिया। वो घर जा रहे हैं और जल्दी जल्दी बाहर की तरफ भागने लगी।
दिल दिल में वो आयतुल कुर्सी का विर्द कर रही थी कि किसी तरह वो इस मुसीबत से निकल जाए। वो काउंटर के पास पहुंच चुकी थी, वहां कोई भी मौजूद नहीं था। ऊपर वाली मंजिल से इनको आवाज आई, आप मरीज को कहाँ लेकर जा रही हैं, रुकें। एक नर्स नीचे भाग रही थी। हानिया ने रफ्तार तेज और बढ़ा दी और वो बाहर आ गई और वो जल्दी जल्दी सड़क की तरफ भागे कि वहां एक टैक्सी दिखाई दी। वो इस पर सवार हो गई। वो बुरी तरह कांप रही थी और इसकी आंखों से आंसू जारी थे। इसकी माँ वापस नींद में जा चुकी थी। शायद इस ड्रिप का असर था। पानी दे दें प्लीज, इसने ड्राइवर से कहा, जिसने एक पानी की बोतल इसकी तरफ बढ़ा दी। कोई मसला है, ड्राइवर ने पूछा। हानिया ने सब कुछ उसको बता दिया। यह अस्पताल तो आसिफ ज़दा है, यहाँ एक बहुत अच्छा मेडिकल स्पेशलिस्ट होता था। बड़े बड़े लोग इसके पास इलाज को आते थे। एक दिन इस पर किसी आसिफ ने कब्जा कर लिया और इससे अपने सारे मरीजों और स्टाफ को कत्ल कर दिया और खुद भी खुदकुशी कर ली। बहुत सारे लोगों ने इस अस्पताल को दोबारा चलाने की कोशिश की, लेकिन वो आसिफ यहाँ काबिज हो चुके हैं। वो किसी को नहीं रहने देते यहाँ। मैं तो हैरान हूँ कि आप वहाँ से बच कैसे गए, क्योंकि जो भी मरीज और इसके साथ वाला अटेंडेंट वहाँ जाते हैं, इन पर नींद तारी हो जाती है और वे इसी हालत में इसको काट देते हैं। यहाँ कोई रिहायशी नहीं चाहता वहाँ। हानिया लड़स कर रह गई और खुदा का शुक्र अदा किया कि इसकी आंख खुल गई थी। वो घर पहुंच चुके थे। इसने माँ को जगाया। मेरी बेटी एक बैंक में मैनेजर है, आप अपनी CV जमा करवा दें, वहाँ आपकी जॉब हो जाएगी। ड्राइवर ने अपनी बेटी का नंबर दिया और एक एड्रेस इसको दिया। हानिया मजबूर आंखों से आंसू लिए आंखों में इसको जाता हुआ देखती रही।